ये कहानी है एक भोलू नाम के एक आदमी की, जिसके 2 बच्चे थे। लड़की का नाम पूजा था और लड़के का नाम हर्षित था। रक्षाबंधन आने वाला था और इन लोगों के पास खाने को एक अन्य का एक दाना तक नहीं होता है। माँ, रक्षाबंधन आने वाला है। इस बार हम सामन बड़े धूमधाम से मनाएंगे। हाँ मेरी बेटी, इस बार हम सामन बड़े धूमधाम से मनाएंगे, तुम चिंता मत करो। भैया, इस बार सामान पर अपनी बहन को क्या गिफ्ट करोगे? बहन, तुम्हारी फेवरेट चीज क्या है? मैं तुमको वही गिफ्ट करूंगा। मेरी फेवरेट चीज? हाँ हाँ भैया, मुझे इस बार रक्षाबंधन पे एक सोने का नेकलेस चाहिए। अरे बहन, तूने ये क्या मांग लिया? इससे अच्छा तो तू मेरी जान ही मांग लेती। तुझे पता नहीं है क्या, हमको 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही। क्या हुआ भैया, आप किस सोच में डूब गए? क्या मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? अरे नहीं छोटी, तूने कुछ ज्यादा नहीं मांगा। तू फिक्र मत कर छोटी, तेरा भाई तेरी इच्छा जरूर पूरी करेगा। हर्षित उस छोटी सी गुड़िया से बहुत प्यार करता। अब मैं कैसे अपनी बहन की इच्छा को पूरी करूंगा? पिताजी से बात करता हूँ, शायद वो कुछ मदद कर दें। हर्षित अपने पिताजी के पास जाने लगता है। पिताजी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बेटा, क्या बात है? मुझे बताओ। पिताजी, छोटी बहन ने आज पहली बार रक्षाबंधन पर कुछ मांगा है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं उसकी ये इच्छा कैसे पूरी करूं। अरे बेटा, तुम किस इच्छा की बात कर रहे हो? छोटी ने मुझसे सोने का नेकलेस मांगा है और मैं नहीं चाहता हूं कि उसको पिछले रक्षाबंधन के जैसे निराश होना पड़े। बेटा, मैं कुछ करता हूँ। मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की जरूरत को जरूर पूरी करूंगा। क्या पिताजी, सच में? हाँ बेटा, जरूर पूरी करूंगा। क्यों भाग्यवान, आज तुम फिर खाली हाथ लौट आए। आखिरकार हम कब तक इसी तरह भूखे रहेंगे? अरे मैं तो भूखी रह सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती हूँ। सब्र करो भाग्यवान, सब्र करो। किसी न किसी दिन हमको भी 2 वक्त की रोटी मिलने लगेगी। भोलू के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उस जमीन से उन लोगों का पेट तक नहीं भरता था। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन भी आने वाला है और मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। क्या करूं मैं? कम से कम रक्षाबंधन के दिन तो मुझे अपने परिवार के लिए भर पेट खाने का इंतजाम कर लेना चाहिए। अगस्त का महीने लग जाता है और रक्षाबंधन के सिर्फ 8 दिन ही बचे होते हैं, लेकिन हर्षित को रक्षाबंधन पर उसकी बहन को नेकलेस देने की चिंता सता रही थी। हे भगवान, क्या करूं मैं? हम लोग इतने गरीब हैं कि हमको रोटी तक नसीब नहीं हो रही और मैं अपनी बहन की जरूरत को कैसे पूरी करूं? इधर भोलू को अपने परिवार की चिंता सता रही थी। भोलू घर की जिम्मेदारियों से बंधा हुआ था। अब सावन को सिर्फ 8 दिन ही बचे हैं और मुझे नेकलेस का जुगाड़ करना होगा। अगर मैं कुछ करने शहर में चला जाऊं तो, लेकिन क्या होगा उससे? 8 दिन में इतना पैसा कहां से आएगा? मुझे पिताजी से बात करनी चाहिए, शायद वो कोई मदद करते हैं। हर्षित अपने पिताजी से बात करने निकल जाता है। तभी हर्षित को उसकी बहन मिल जाती है। क्यों भैया, अब तो रक्षाबंधन को सिर्फ 8 दिन ही बचे हैं। इस बार राखी तभी बांधूंगी जब आप मुझे मेरा गिफ्ट दे दोगे। हाँ बहन, जरूर। तू चिंता मत कर, मैंने तेरे नेकलेस का इंतजाम कर लिया है। क्या सच में भैया? हाँ मेरी प्यारी बहन, मैं तुझे उसी दिन दिखाऊंगा। देखकर तू बहुत खुश हो जाएगी। हर्षित अपनी बहन को खुश करने के लिए उससे झूठ बोल देता है। भाग्यवान, अब तो रक्षाबंधन के सिर्फ 8 दिन ही बचे हैं और घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। हाँ भाग्यवान, मुझे पता है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। भोलू रक्षाबंधन के लिए घर का राशन की जुगाड़ करने निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे उसका बेटा मिल जाता है। पिताजी, अब चाहे जो हो जाए, मुझे अब अपनी बहन को नेकलेस देना ही होगा क्योंकि अभी अभी मुझे वो मिली थी। उसने पूछा तो मैंने उसको बोल दिया था कि मैंने नेकलेस ले लिया है और अब तुझे रक्षाबंधन के दिन ही गिफ्ट करूंगा। ठीक है बेटा,
मैं कुछ करता हूँ, तू चिंता मत कर। पिताजी, आप इतना जल्दी कैसे करोगे? इतने पैसों का बंदोबस्त। बेटा तू चिंता मत कर, मैं कुछ करूंगा। अब तू घर जा। हर्षित अपने पिताजी के कहे अनुसार घर की ओर आने लगता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? करीब होना एक गुनाह है। घर में खाने को एक अन्न का दाना तक नहीं है। मेरे बेटे को नेकलेस चाहिए। मेरे पास इतनी जमीन भी नहीं है जिसको बेचकर सबके शौक पूरे कर दूं। क्या करूं मैं? कहां जाऊं? कहां से इतना पैसा लाऊं? भोलू गहरी सोच में डूब जाता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। मुझे ये काम करना चाहिए। क्यों ना मैं एक किडनी को बेच दूं, जिससे घर का राशन और अपनी बेटी के लिए नेकलेस भी आ जाएगा। मुझे किसी की मदद चाहिए होगी। हाँ, रामलाल को ले जाता हूं मेरे साथ। भोलू रामलाल के घर की ओर जाने लगता है। रामलाल भाई, आपको मेरे साथ चलना है हॉस्पिटल। क्यों भाई, कोई मुसीबत आन पड़ी क्या? हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो? भोलू उसको सारी बातें बताने लगता है, लेकिन रामलाल उसको एक काम करने के लिए मना करता है। भाई तुम ऐसा मत करो। किडनी को बेचने से क्या होगा? फिर से वही गरीबी आन पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी तो एक किडनी चली जाएगी ना। तो भाई मैं क्या करूं? कैसे अपने परिवार की जरूरतों को पूरी करूं? भाई आपके पास जो थोड़ी सी जमीन है उसको जमींदार जी को गिरवी रख देते हैं। रामलाल भाई, मेरे पास थोड़ी सी ही जमीन है। अगर वही गर्मी रख दिया तो मैं भिखारी बन जाऊंगा। अगर भगवान की कृपा आप पे हो गई और उसमें अच्छी फसल हो गई तो सब कुछ ठीक हो सकता है। भोलू सोचने लगता है और थोड़ा सोचने के बाद भोलू हाँ कर देता है। रामलाल, तुम बात तो सही कह रहे हो। चलो हम लोग जमींदार जी के पास चलते हैं। रामलाल भोलू का अच्छा दोस्त था। वो उसको हमेशा सही रास्ता ही दिखाता था। वो दोनों जमींदार जी के पास जाने लगते हैं। कौन है भाई? रुको, आता हूं। जमींदार जी, हमको कुछ पैसों की जरूरत है, तो हम अपनी जमीन को गिरवी रखना चाहते हैं। ठीक है भाई, पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन जमीन कितनी है आपकी? मेरी जमीन 2 बीघा है जमींदार साहब। मैं 2 बीघा के 2 लाख रुपए से 1 रुपए तक ज्यादा नहीं दे सकता। ठीक है जमींदार साहब, इतना काफी है हमारे लिए। जमींदार उनको पैसे दे देता है, लेकिन जमींदार ने एक शर्त रखी थी। मुझे मेरे पैसे मार्च तक चाहिए, नहीं तो जमीन मेरी हो जाएगी। बोलो, आपको मंजूर है? ठीक है जमींदार साहब। वो लोग पैसे लेकर घर की ओर आने लगते हैं। रामलाल भाई, अब आप घर जाओ। मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ राशन का सामान लेने। ठीक है बोलू भाई, आराम से जाना, आपके पास बहुत पैसे हैं। ठीक है भाई, मैं आराम से ही जाऊंगा। भोलू बाजार की ओर जाने लगता है। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अरे भाग्यवान, मैंने अपने दोस्त रामलाल से कुछ पैसे उधार लिए थे। भोलू उसकी पत्नी से झूठ बोल देता है। चलो ठीक है, कम से कम सावन तो हम लोग सुख से मना लेंगे। कुछ दिन गुजर जाते हैं और रक्षाबंधन आ जाता है। सारे गांव में खुशी का माहौल होता है। पिताजी, आज रक्षाबंधन है और मुझे छोटी के लिए नेकलेस देना है। अरे हाँ बेटा, ले आया हूँ, तुम यही रहो, मैं अभी लाता हूँ। भोलू नेकलेस ले आता है और हर्षित को दे देता है। पिताजी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? बेटा, मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूँ, बताना तो पड़ेगा ही ना। हमारी जो थोड़ी सी जमीन थी उसको मैंने जमींदार साहब के पास गिरवी रख दिया है। पिताजी, अब हम लोग खाएंगे क्या? वही तो हमारा एकमात्र जिंदगी जीने का सहारा था। बेटा तुम चिंता मत करो, जमींदार साहब ने हमको मार्च तक का समय दिया है। अगर हम लोग मार्च तक जमींदार साहब को सारा पैसा लौटा देंगे तो हमारी जमीन को वापस कर देंगे। चलो भैया, अब बैठ जाओ, मैं तुमको राखी बांधती हूँ। ठीक है बहन। हर्षित अपनी बहन से राखी बंधवा लेता है। भैया, मेरा गिफ्ट कहाँ है? रुको बहन, मैं अभी लाता हूँ।
हर्षित अपनी बहन को देने के लिए सोने का नेकलेस ले आता है और अपनी बहन को दे देता है। पाओ भैया, कितना सुंदर है, मैं अभी पहन लेती हूँ। पूजा नेकलेस को पहन लेती है। भैया, मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम परी के जैसी लग रही है मेरी नन्ही सी बहन। भाग्यवान, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? बेटी के लिए सोने का हार और घर का राशन भी ले आए तुम। भाग्यवान, मुझे माफ करना। मैंने हमारी जो थोड़ी सी जमीन थी उसको जमींदार जी के पास गिरवी रख दिया है। तुमने बच्चों के शौक पूरे करने के लिए जमीन को गिरवी रख दिया? हाँ भाग्यवान, अगर मार्च तक पैसे नहीं लौटाए तो सारी जमीन जमींदार की हो जाएगी। कुछ दिन गुजर जाते हैं और भोलू की नई फसल पककर तैयार हो जाती है। इस बार फसल तो बढ़िया हुई है। हे भगवान, बस इतना दे देना कि मेरा सारा कर्ज उतर जाए। कुछ दिनों में भोलू अपनी फसल को बेचकर सारा कर्ज को उतार देता है। ये लो जमींदार जी, आपके सारे पैसे। अरे वाह भोलू, तूने तो एक साथ सारा कर्ज दे दिया। लगता है इस बार फसल कुछ अच्छी हुई है जी। हाँ जमींदार जी, इस बार मेरी फसल बहुत बढ़िया हुई थी।